हेलो माय ऑल फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 से आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं और आप लोगों को बहुत ही आसान भाषा में सबसे सरल तरीका में बताएंगे। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि आप लोग सारा चीज़ को सीख सकें और समझ सकें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोगों का 1 नंबर में क्या कहता है उसको पहले समझिए। संख्या रेखा पर ये सब जो परिमेय संख्या है इसको निरूपित कीजिए। ठीक है, संख्या रेखा आप लोग जानते हैं कि इस तरह का लाइन होता है, एक काल्पनिक रेखा होता है संख्या रेखा। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, इस सब परिमेय संख्या को रखेंगे। आप लोगों ने पिछली कक्षाओं में सीखा होगा कि इस तरह से संख्या रेखा में हम लोग 1 2 3 4 को कैसे रखते हैं, ये तो आप लोग जानते हैं। लेकिन यहाँ ये जो परिमेय संख्या है इसको कैसे रखेंगे वो चीज़ को सीखिए। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने पहले से ही एक संख्या रेखा बना रखा है, इसी में आप लोगों को समझना है। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोगों ने पहले यहाँ पर 0 रखा है। 0 का क्या मतलब हुआ, 0/9। ठीक है, और इधर फिर -1/9, -2/9, -3, -4, -5, -6, -7, -8 और ये हुआ -9/9। ठीक है, तो -9/9 को हम लोग -1 लिख सकते हैं। ठीक, इस तरह से ये एक संख्या रेखा रेडी है। इस पर हम लोग अब परिमेय संख्या को निरूपित करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, पहला है 2/9। ठीक है, तो देखिए 0 यहाँ पर है। 0 का जब हम लोग जाएंगे दायां साइड, ये हुआ दायां साइड, तो हम लोग का जो नंबर मिलेगा वो पॉजिटिव मिलेगा, प्लस। और जब हम लोग बायां साइड जाते हैं तो ऋणात्मक संख्या मिलता है, माइनस वाला। ठीक, तो 2/9 है। ठीक, यहाँ पर हुआ 0 मतलब 0/9, ये वाला हुआ 0/9, ये हुआ 1/9 और ये हुआ हम लोगों का 2/9। तो इसी तरह से आप लोगों को आंसर करना है और इस तरह से अच्छे से पॉइंट को दिखाना है। अगला देखिए फ्रेंड्स, 5/9 है। ठीक, तो यहाँ हुआ 2/9, फिर ये आएगा 3/9, ये आएगा 4/9 और ये 5/9 हम लोगों का आंसर होगा। ठीक, 5/9 ये आंसर हो गया। अब फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर है -1/9, तो ये 0/9 है। ठीक, 0 का मतलब 0/9, तो इसका ये बगल वाला -1/9 हो जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बोलता है -3/9, तो ये -1/9, ये हुआ -2/9 और ये होगा -3/9, ये वाला पॉइंट -3/9 यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया। फिर -5/9 बोला है, तो ये -3, ये -4 होगा और ये हुआ -5, तो -5/9 ये रहा। उसके बाद जो अंतिम रखने के लिए कहा गया है वो है -8/9। तो देखिए फ्रेंड्स, ये -5/9, ये -6/9, -7/9 और ये वाला जो बिंदु है यही हुआ -8/9 का। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने बड़ी ही आसानी से 1 नंबर का क्वेश्चन को सॉल्व किया है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग 2 नंबर का क्वेश्चन को देखते हैं। तो 2 नंबर में देखिए फ्रेंड्स, कहा गया है कि अक्षर द्वारा अंकित प्रत्येक बिंदु के लिए परिमेय संख्या लिखिए। मतलब ये जो अक्षर दिया गया है ABCDE, इसके लिए कौन सा परिमेय संख्या आएगा वो चीज़ को बताना है। काफ़ी इजी है ये, उससे भी इजी ये है। ठीक है, तो देखिए ये 0 है, फिर 1/5, 2/5, 3/5, इस तरह से सीरियली जा रहा है। ठीक है, तो ये जो A है, A के नीचे में क्या आएगा देखना है। तो देखिए जैसे 1 2 का गिनती करते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह है। 1/5, 2/5, 3/5, तो ये A में क्या आ जाएगा 4/5, B में क्या आ जाएगा 5/5। ठीक है, 5/5 लिख सकते हैं या फिर 1 भी लिख सकते हैं क्योंकि ये कट के 1 आएगा। ठीक है, यहाँ नीचे भी चाहे तो आप लोग लिख सकते हैं, A बराबर आया 4/5, B बराबर आया 5/5 या फिर 1, तो ऐसे आप लोग लिख सकते हैं। C में देखिए फ्रेंड्स 7/5 है, तो 7/5 के बाद आएगा 8/5, तो C में लिख दीजिए इसी तरह से 8/5। अब फ्रेंड्स बारी है D का, तो D में तो पहले से बता दिया गया है 10/5, इसको लिखिए D बराबर 10/5। या फिर जब हम लोग इसको कटाएंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, तो याद करके हम लोग 2 भी लिख चुके हैं। E नंबर जो है लास्ट है, E में क्या आएगा देखिए, तो ये 8 9 10 11, तो यहाँ आ जाएगा 12/5, इसको यहाँ लिख देते हैं हम लोग, E बराबर हो गया 12/5।
तो फाइनली फ्रेंड्स 2 नंबर का क्वेश्चन समाप्त होता है। फ्रेंड्स अब आप लोग 3 नंबर का क्वेश्चन को देखिए। तो 3 नंबर में क्या कहता है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करें। ठीक है, संख्या रेखा पर ये सब जो परिमेय संख्या दिया गया है ए बी सी में, उसको संख्या रेखा पर निरूपित करना है। ठीक है, उसमें दिखाना है संख्या रेखा। तो उसी तरह का है जैसे हम लोग पीछे किए हुए हैं, लगभग उसी के जैसा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए इसमें हम लोग कैसे करेंगे। इसके लिए मैंने पहले से ही एक संख्या रेखा रेडी करके रखा है। आप लोग भी इसी तरह का एक संख्या रेखा बना लेंगे। नीचे अगर 4 है तो देखिए फ्रेंड्स कैसे होगा, यहाँ 0 है मतलब 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, ये 4/4। तो जब 4/4 आ जाएगा तो ये कट के 1 मिलेगा ना, तो 1 रखेंगे। फिर इसी तरह से आगे होता है। ठीक है, तो इसी तरह से आप लोगों को एक संख्या रेखा बनाना है 0 और 1 के बीच में, क्योंकि 0 और 1 के बीच में ही ये वाला परिमेय संख्या मिलेगा। आप लोग इसको जब बनाएंगे तो धीरे धीरे आप लोगों को समझ में आएगा और आप लोग सीख जाएंगे। शुरू में उतना समझ हो सकता है कि ना आए। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये 0/4 हुआ, 1/4, 2/4, ये 3/4। तो यहाँ पर ये हम लोग का है 3/4। इसको मोटा कर दीजिए, लिख दीजिए 3/4। ठीक है, बी नंबर में भी उसी तरह का है। देखिए -5/6 है, तो आप लोगों को आइडिया लगाना होगा कि ये किसके बीच में हो सकता है। ठीक है, तो ये होगा 0 और -1 के बीच में। ठीक, और यहाँ पर नीचे में हर में 6 है, इसीलिए हम लोगों ने 6 का अंतर लिया है। और 0 से हम लोग इधर आए हैं बायां साइड, क्योंकि आप लोगों को पता होगा बायां साइड आएंगे तभी ही हम लोगों को माइनस मिलेगा, दायां साइड जाएंगे तो हम लोगों को प्लस मिलेगा, यानी कि धनात्मक संख्या मिलेगा। ठीक, तो संख्या रेखा इस तरह रेडी कर लिए हैं। अब इसमें देखिए -5/6 कहाँ होगा, तो ये 0/6 हुआ, -1/6, -2/6, -3/6, -4/6, और ये रहा हम लोगों का -5/6। ठीक, यही हम लोगों का आंसर है। अब सी नंबर देखिए फ्रेंड्स, सी में है 0/5। ठीक, तो इसी तरह से नीचे में यहाँ पर हर 5 है, तो 5 का गैपिंग में हम लोगों को 0, -1 और -2 इस तरह से मिलेगा। ठीक, यहाँ हम लोगों ने 0/5 इधर रखा है, फिर -1/5, -2/5, -3/5, -4/5, फिर -5/5 जब आएगा तो -1 लिख देंगे। इसी तरह से फ्रेंड्स एक संख्या रेखा बनाना है। अब 0/5 ही दिखाने कहा गया था, तो इसी पर बस मोटा कर दीजिए, यही रहा हम लोगों का 0/5। अब फ्रेंड्स हम लोग डी नंबर और ई नंबर इसका देखिए। अब फ्रेंड्स आप लोग डी नंबर और ई नंबर को देखिए, तो सेम चीज़ है। मैंने फिर से एक संख्या रेखा बना लिया है दोनों के लिए, और इसी तरह से आप लोगों को बना लेना है और इस संख्या को निरूपित करना है। जैसे 5/3 है, तो ये 3/3 और 6/3 के बीच में आएगा। 3/3 मतलब 1 हुआ और 6/3 का मतलब 2 हुआ। ठीक है, तो देखिए इसमें ये 3/3, ये 4/3, और ये रहा हम लोगों का 5/3। इस पर थोड़ा मोटा सा बिंदु दे दीजिए और लिख दीजिए 5/3। ठीक है, ई नंबर देखिए, इसमें कहा गया है -11/6। तो ये जो आएगा ये आएगा 0/6 और -12/6 के बीच में। ठीक है, तो इसीलिए इन दोनों के बीच में एक संख्या रेखा बना लिए हैं। और देखिए -11/6 कहाँ आता है, तो ये 0/6 रहा, फिर -1/6, -2/6, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10, और ये रहा हम लोग का -11/6। ठीक है, ये हम लोग का आंसर है -11/6। तो फ्रेंड्स इसी तरह से आप लोगों को संख्या रेखा बनाना है और उस पर निम्नलिखित बिंदु को निरूपित करना है। ठीक है, अब हम लोग फ्रेंड्स 4 नंबर का क्वेश्चन को देखिए। अब फ्रेंड्स आप लोग 4 नंबर का क्वेश्चन को देखिए। तो फ्रेंड्स 4 नंबर में क्या कहता है, क्वेश्चन सेम है। 4 नंबर में क्वेश्चन सेम है। ठीक, उसी तरह से इसमें 2 परिमेय संख्या दिया गया है, दोनों परिमेय संख्या को एक ही संख्या रेखा पर दिखाना है। ठीक है, इसी तरह से तो इसमें देखिए 2 परिमेय संख्या के लिए संख्या रेखा रेडी कर लिए हैं, इसमें इन दोनों को निरूपित करेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग भी प्रैक्टिस कीजिएगा कि और आइडिया लगाइएगा कि किस तरह का हम संख्या रेखा बनाएंगे कि ये दोनों पॉइंट जो है मेरा उसके अंदर में आ जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोगों का यहाँ एक है 4/3, मतलब कि ये उधर जाएगा, दायां साइड जाएगा प्लस की ओर,
और एक है -2/3, तो ये इधर भी आएगा। तो जीरो हम लोग कोशिश करेंगे कि इधर लेंगे, बीच तरफ। जीरो किधर कोशिश करेंगे, इधर बीच तरफ लेने का, तब ना 0/3, फिर इधर -1/3, -2/3 इस तरह से आएगा। और आगे इधर 1/3, 2/3, 3/3 आगे इस तरह से होगा और दोनों परिमेय संख्या हम लोग का आ जाएगा। ठीक, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ वाला 4/3 है, तो 4/3 को दिखाते हैं। ये रहा हम लोगों का 0/3। ठीक है, 0 मतलब 0/3, फिर ये 1/3, 2/3 और यहाँ पर 3/3 है। तो ये वाला जो रहेगा, यही रहेगा हम लोगों का 4/3। इसको अच्छे से दिखा दीजिए। अब है दूसरा -2/3। ठीक, तो ये 0/3, इधर जाएंगे तो माइनस वाला रहेगा। ठीक, -1/3 और ये रहा -2/3। यहाँ पर भी बिंदु को थोड़ा मोटा कर दीजिए। अब फ्रेंड्स बी नंबर देखिए, बी नंबर में भी उसी तरह संख्या रेखा रेडी है। इसमें हम लोग पहले -9/7 को रखते हैं। तो इसमें भी देखिए 0 हम लोग बीच तरफ लिए हैं। ठीक, इधर आइए, ये -1, -2, -3 इस तरह से रहेगा और सबका नीचे में बट्टा में 7 रहेगा। -1/7, -2/7 इस तरह करके इस तरह आएंगे। तो यहाँ पर देखिए -7/7 है, इसके बाद ये आएगा -8/7 और ये जो सबसे लास्ट वाला है यही है हम लोगों का -9/7। ठीक है, अब देखिए दूसरा संख्या रेखा 7/7। तो ये इधर 0 का दायां साइड में जाएगा, प्लस में है इसीलिए इसको गिनिए। 1/7 ये वाला, 2/7, 3/7, 4/7, 5, 6 और ये रहा 7/7। ठीक है, यहाँ पर दिखा दीजिए 7/7। और इसको चाहे तो ब्रैकेट में 1 भी लिख सकते हैं। ठीक, क्योंकि 7 कटेगा तो हम लोगों का आंसर 1 आने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से फ्रेंड हम लोगों का 4 नंबर का क्वेश्चन खत्म। तो फ्रेंड्स अब हम लोग 5 नंबर का क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, 5 नंबर में क्या कहता है कि ऐसी 5 परिमेय संख्याएं लिखिए जो, और ए में है कि -2 से छोटी हो, बी में है -2 से बड़ी हो। तो ऐसा 5 परिमेय संख्या लिखना है जो -2 से छोटा होगा, फिर -2 से बड़ा होगा। ठीक है, तो संख्या रेखा से इस चीज़ को समझने का कोशिश कीजिए। संख्या रेखा में देखिए 0 है, यहाँ पर रखे हैं, फिर इधर माइनस में जाएगा, उधर जाएगा, प्लस में जाएगा। ठीक है, आप लोगों को पता होगा कि अगर हम लोग दायां साइड बढ़ते हैं, राइट साइड, तो संख्याएं बड़ी होती जाती है। 0, 1 देखिए, 1 से 2 बढ़ गया, 3 बढ़ गया, तो संख्या बड़ा हो रहा है। और हम लोग इधर आइए, देखिए 7 है, फिर 6, सब में क्या हो रहा है, कम कम हो रहा है ना। तो ये चीज़ जानिएगा। ठीक है, कि संख्या रेखा में अगर हम लोग दायां बढ़ेंगे संख्या बड़ा होता जाएगा, बायां आएंगे तो संख्या छोटा होता जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ए में कहता है कि -2 से छोटा हो, तो -2 ये रहा हम लोगों का, -2 यहाँ पर है। ठीक है, ऐसे छोटा बोला है तो ये सब हुआ हम लोग छोटा, क्योंकि छोटा इधर लेंगे तो छोटा लिखना है। तो -3, -4, -5, -6, -7 इधर लिख दीजिए। देखिए फ्रेंड्स 5 तो लिख दिए हैं। अब -2 से बड़ा बोला है तो उधर वाला लिख दीजिए, कोई सा भी लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हम लोगों का फाइनली 5 परिमेय संख्या हम लोगों ने लिख लिया है, जो कि -2 से छोटा भी है और बड़ा भी है। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सारा क्वेश्चन का आंसर समझ आया होगा, क्योंकि काफ़ी आसान भाषा में आप लोगों को समझाए हैं। अगर कोई चीज़ में दिक्कत होता है तो आप लोग कमेंट में पूछ लीजिए। ठीक है, मिलते हैं फ्रेंड्स आप लोगों से फिर से एक नए वीडियो में।